सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 14। इसका नाम है अब्बू खां की बकरी। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक व्यक्ति जिसका नाम है अब्बू खां और उसकी बकरी। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। बच्चों, सबसे पहले हम पाठ का सार देख लेते हैं। ठीक है, आइए बच्चों देखिए। प्रस्तुत पाठ में एक बकरी की व्यथा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है। इसके द्वारा यह संदेश भी दिया गया है कि हमें अपने से शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ने की बेवकूफी कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस कहानी के द्वारा हमें ये बताया गया है कि हमें कभी भी अपने से ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति के साथ कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, मतलब कोई भी ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा ये अध्याय। आइए बच्चों देखिए बच्चों, अल्मोड़ा में एक मियाँ जी रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे किस जगह की बात हो रही है? अल्मोड़ा की। ठीक है, वहां पे एक मियाँ रहते थे, नाम था उनका अब्बू खां। ठीक है, उन्हें बकरियां पालने का बड़ा शौक था। अब्बू गरीब थे। जब कोई बकरी भाग जाती तो अब्बू खां सिर पकड़कर बैठ जाते थे। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हम अल्मोड़ा जगह की बात कर रहे हैं। वहां पे एक मियाँ रहते थे जिनका नाम था अब्बू खां। ठीक है, उनके पास मतलब उनको बकरियां पालने का शौक था, लेकिन वो गरीब थे। ठीक है, जब भी उनकी कोई बकरी भाग जाती थी तब वो अपना सिर पकड़कर ऐसे बैठ जाते थे। ठीक है बच्चों, अब देखिए, हर बार यही सोचते कि अब से बकरी नहीं पालूंगा। ठीक है, परंतु अकेलापन बुरी चीज है। बच्चों देखिए, अकेलापन मतलब आप कह सकते हैं कि जिसका कोई साथी ना हो। देखिए बच्चों, लेकिन अकेलापन जो है मतलब अकेले रहना, ये क्या है? बहुत ही ज्यादा बुरी चीज है ना बच्चों। थोड़े दिनों तक तो वे बिना बकरी के रह लेते, फिर कहीं से एक बकरी खरीद लाते थे। देखिए बच्चों, इनके साथ ऐसा ही चल रहा था। बच्चों देखिए, तो ये जो बकरी है, देखिए बच्चों, ये जो व्यक्ति है ये बकरियों के बिना नहीं रह पाते, मतलब वो अकेले नहीं रह सकते। देखिए, जैसे कुछ दिन वो अकेले रहते हैं, उनको फिर से बकरी की याद आने लग जाती है, तो कहीं से भी एक बकरी उठा लाते। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अब इस बार वे जो बकरी खरीद कर लाए थे वह सुंदर थी, वह बहुत सुंदर थी। ठीक है बच्चों देखिए, तो देखिए ये जो बकरी है ये बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। ठीक है, जो वो खरीद के लाए थे। उसके बाल सफेद थे, काले काले सींग भी बड़े खूबसूरत थे। ठीक है बच्चों, सीधी इतनी की चाहे तो कोई बच्चा भी दूध दुह ले। ठीक है बच्चों देखिए, दुहना क्या होता है? थन से दूध निकालना। ठीक है बच्चों देखिए, तो ये जो बकरी थी एक तो सुंदर थी, एकदम सफेद थी और इसके काले काले सींग थे, और ये इतनी ज्यादा सीधी थी कि अगर कोई बच्चा भी आ जाए तो इसके दूध दुह सकता है। ठीक है बच्चों देखिए, अब अब्बू खां ने प्यार से उसका नाम रखा चांदनी। ठीक है, क्या नाम था इस बकरी का? चांदनी। ठीक है, अब देखिए, उसके रहने के लिए एक खास जगह बनाई। उसके बीच में वे चांदनी को लंबी रस्सी से बांध कर रखते थे। ठीक है, कितनी लंबी रस्सी से। अब देखिए, अब्बू खां को लगा कि अब चांदनी कहीं नहीं जा सकती। ठीक है, क्योंकि देखिए उसे वो बांध कर रखते थे। ठीक है, तो उन्हें ये लगा कि मैं तो इसे बांध रखा है, तो अब ये कहीं नहीं जा सकती। ठीक है बच्चों, देखो अब देखिए बच्चों, अब क्या हुआ? मगर अब्बू खां धोखे में थे। ठीक है, चांदनी पहाड़ की खुली हवा को भूल नहीं पाई थी। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए कोई भी पशु पक्षी हमेशा खुले में ही रहना चाहता है, कभी भी वो बंद कर नहीं रहना चाहता। इसीलिए चांदनी जहां से आई थी खुली हवा से, है ना, एक खुली जगह से, वो उसको भूल नहीं पाई थी। ठीक है, चांदनी दिन पर दिन दुबली होने लगी। ठीक है, दुबली मतलब वो बहुत ही ज्यादा पतली होने लगी, मतलब कमजोर होने लगी। ठीक है बच्चों, वह मैं करके चिल्लाती रहती। अब्बू खां जानते थे कि अगर यह पहाड़ी पर गई तो वहां भेड़िया इसे खा जाएगा। ठीक है बच्चों देखिए, तो ये जो अब्बू खान है वो जानते थे कि देखिए पहाड़ी के पीछे एक भेड़िया रहता है। देखिए, अगर ये वहां पर गई तो भेड़िया इसे खा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए भी वह कई बकरियों को खा चुका था। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसी वजह से जो अब्बू खां थे वो डरते थे कि कहीं हमारी चांदनी जो है वो फिर से कहीं ना भाग जाए और वो उसको भी भेड़िया खा ना ले। ठीक है बच्चों, देखो अब देखिए, परंतु एक दिन बकरी रस्सी तोड़कर और लंबी छलांग लगाकर भाग ही गई। ठीक है बच्चों देखिए, तो बकरी क्योंकि वो तो खुले में रहना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी रस्सी को तोड़ दिया और छलांग लगाकर वो भाग गई। ठीक है, अब देखिए, चांदनी पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह पहाड़ी बकरियों के झुंड में मिल गई। बच्चों देखिए, वो जैसे ही पहाड़ी पर गई तो देखिए वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गई थी, है ना बच्चों, क्योंकि उसे एक खुली जगह मिल गई थी। फिर वहां पर जो पहाड़ी बकरियां थी ना, उनके झुंड में जाकर वो मिल गई। ठीक है बच्चों, देखो देखिए बच्चों, रात का अंधेरा था। पहाड़ पर एक तरफ से आवाज आई, खू खू। ठीक है बच्चों देखिए, अब एक रात की बात हो रही है, वहां पे अचानक से एक आवाज आ रही थी, खू खू की। ठीक है देखिए, अब चांदनी को भेड़िए का ख्याल आया। फिर उसको याद आया कि हाँ, यहाँ तो कोई भेड़िया था। ठीक है, अब देखिए, पहाड़ के नीचे से सीटी और बिगुल की आवाज आई। ठीक है,
वह बेचारे अब्बू खां की थी। तो बच्चों देखिए, अब आपने देखा कि वो जो बकरी थी, जब उसने रात को वो आवाज सुनी, देखिए पहले तो खू खू की आवाज आ रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए वहां पे क्या हुआ, एक सीटी की आवाज और बिगुल की आवाज आई, ठीक है। तो वो कौन थे, वो थे अब्बू खां, ठीक है। बोलो, आवाज लगा रहे थे। अब देखिए, वे कोशिश कर रहे थे कि सीटी और बिगुल की आवाज सुनकर चांदनी शायद लौट आए, ठीक है। उधर दुश्मन भेड़िए की आवाज आ रही थी। बच्चों देखिए, तो दोनों तरफ से आवाज आ रही थी, एक तरफ आ रही थी भेड़िए की और दूसरी तरफ आ रही थी अब्बू खान की, ठीक है। तो देखिए, चांदनी के मन में अब्बू के पास लौटने का ख्याल आया, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अब वो सोचने लगी कि हाँ, वहां पर जाना चाहिए, ठीक है। तभी उसे रस्सी और कांटों का घेरा याद आ गया, ठीक है। उसने सोचा, गुलामी से मौत अच्छी है। तो देखिए बच्चों, उसने क्या सोचा फिर, कि मैं गुलामी कर लूंगी। दोबारा बच्चों, दोबारा करें। तो देखिए बच्चों, उसने ये सोचा कि मैं गुलामी नहीं करूंगी, ठीक है, चाहे भले ही मैं मर जाऊं, ठीक है बच्चों। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु पक्षी कैद नहीं रहना चाहता, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसी वजह से वो नहीं गई, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए बच्चों, भेड़िया जमीन पर बैठा था, उसकी नजर बकरी पर जमी थी, ठीक है। तो देखिए, वो जो भेड़िया था वो लगातार उसी बकरी को देख रहा था। पहले तो चांदनी ने सोचा कि क्या लड़ूं, ठीक है। उसने सोचा कि मैं क्या लड़ूं उससे, भेड़िया बहुत ताकतवर है, उसके पास बड़े बड़े नुकीले दांत हैं, जीत तो उसकी ही होगी। फिर उसने सोचा ना लड़ना, फिर उसने सोचा ना लड़ना भी तो कायरता होगी। तो देखिए बच्चों, पहले वो ये सोचती है कि इससे क्या ही लड़ना, वो तो पहले से इतना ताकतवर है, वो तो मुझे जरूर ही मार डालेगा, है ना बच्चों। लेकिन फिर वो ये भी सोचती है कि अगर मैं ना लड़ूं तो इसे तो हम कायर कहेंगे, है ना। चलिए बच्चों, अब आगे देखिए क्या है, देखते हैं बच्चों कि वो लड़ती है उससे या नहीं लड़ती है, ठीक है बच्चों। देखिए, बकरी ने सिर झुकाया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस चित्र के अनुसार इसने पहले अपना अपना सिर झुकाया, ठीक है, सींग आगे की ओर किए और बदला पैतरा बदला, ठीक है बच्चों। देखिए, पैतरा मतलब क्या होता है, एक आप कह सकते हैं नया तरीका। तो उसने क्या किया, अपना सर ऐसे नीचे किया, अपने सींगों को ऐसे आगे किया और एक नया तरीका अपनाया। देखिए बच्चों, वह भेड़िए से लड़ती रही। बकरी यह खूब जानती थी कि वह भेड़िए को नहीं मार सकती, ठीक है बच्चों। तो देखिए, वो जानती थी कि भेड़िए को वो नहीं मार सकती, क्योंकि भेड़िया बहुत ताकतवर है। लेकिन मुकाबला जरूरी है, ठीक है बच्चों। लेकिन देखिए, वो लगातार उसको मारती रही, उससे लड़ती रही, ठीक है बच्चों। अब देखिए, बिना लड़े हार मानना कायरता है, वो ये सोचती थी, ठीक है बच्चों। देखिए, अब चांदनी ने भेड़िए पर एक के बाद एक हमले किए, ठीक है। फिर भेड़िया चकरा गया। तो देखिए बच्चों, भेड़िया उस बकरी से चकरा गया, क्योंकि देखिए वो लगातार उस पर सींगों से वार कर रही थी, ठीक है बच्चों। अब देखिए, धीरे धीरे चांदनी की ताकत जवाब दे गई, ठीक है। फिर देखिए, वह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी। तो देखिए, बेदम मतलब आप कह सकते हैं जिसमें कोई दम नहीं बचा, अब वो थक गई थी बहुत ज्यादा, तो वो जमीन पर गिर पड़ी, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, पास के पेड़ पर बैठी दो चिड़ियों में बहस हो रही थी, कौन जीता, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पास के पेड़ पर दो चिड़िया बैठी थी जो कि आपस में लड़ रही थी, ठीक है। क्या वो ये बहस कर रही थी कि कौन जीतेगा, ठीक है। देखिए, अब एक चिड़िया बोली भेड़िया जीता, ठीक है, परंतु एक बूढ़ी चिड़िया ने कहा चांदनी जीती, ठीक है। अब आप फैसला करो कौन जीता। बच्चों देखिए, तो हमने ये कर तो बच्चों देखिए, ये अध्याय हमने पूरा कर लिया, लेकिन बच्चों आप ही मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन जीता, बताइए। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि भेड़िया ताकतवर था और वो जीता होगा, तो देखिए हम कहीं ना कहीं ये गलत है। क्यों बच्चों, क्योंकि देखिए, जो बकरी है वो बकरी कमजोर होने के बाद भी उस भेड़िए से लड़ी और लड़ती रही जब तक वो हारी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि अंत में जीत तो उसी की ही होनी है ना बच्चों। लेकिन हाँ, ये भी कह सकते हैं क्योंकि अब वो थक चुकी थी, ठीक है, और अब हो सकता है कि भेड़िया उसको खा जाता है ना, क्योंकि उसके अंदर ताकत नहीं थी बकरी के अंदर कि अब वो लड़ सके। तो बच्चों ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बच्चों, अगर असलियत में देखा जाए तो यहाँ पे आपको बकरी की हौसले की तो बच्चों यहाँ पे आपको बकरी के हौसले की, उसकी ताकत की दाद देनी पड़ेगी, है ना बच्चों। चलिए, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। आइए बच्चों, अब हम करते हैं इसकी शब्दावली, ठीक है, मतलब वोकैबुलरी। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे है अकेलापन, मतलब बिना साथी के, तन्हा, सुंदर, खूबसूरत, दोहना दोहना, थनों से दूध निकालना, दुबली, कमजोर, झुंड, समूह, कायरता, डरपोकपन, पैंतरा, नई चाल चलना, बेदम, ताकत रहित, निढाल, ठीक है बच्चों। चलिए, तो बच्चों आइए अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा, ठीक है। चलिए बच्चों, करते हैं। सबसे पहले इसमें है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए देखिए, इसका पहला प्रश्न है सही उत्तर चुनिए, ठीक है। क देखते हैं, अब्बू खां को शौक था किसका, बताइए, पढ़ाने का,
बकरियां पालने का, पढ़ने का, काम का। तो बताइए उन्हें था बकरियों पालने का शौक। ठीक है, देखिए आप। ख, अब्बू खां एक बकरी खरीद कर लाए थे। ठीक है, जो थी, बताइए, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, काली, ये सभी। बताइए तो कौन सी थी, बताइए। बहुत बदसूरत, बहुत सुंदर, काली, ये सभी तो बहुत सुंदर। ग देखिए, बिना लड़े हार मानना है। बताइए, बहादुरी, कायरता, अच्छा, समझदारी तो कायरता। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए दूसरा, देखिए, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए, क देखिए क्या है। अब्बू खान डैश थे। बताइए कैसे थे, गरीब थे। ठीक है। ख देखिए, बकरी भाग जाती तो डैश पकड़कर बैठ जाते। क्या, सिर पकड़कर बैठ जाते। क देखिए, डैश बुरी चीज है। बताइए, अकेलापन बुरी चीज है। ठीक है। अब घ देखिए, काले काले सींग भी बड़े डैश थे। क्या, खूबसूरत। ठीक है, ये हो जाएगा चौथा। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। चलिए, क देखिए, अब्बू खां कानपुर में रहते थे। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है। ख देखिए, अब्बू खां को बकरियां पसंद नहीं थी। गलत। ग, चांदी के बाल काले थे। ये गलत है। ठीक है। घ देखिए, भेड़िए की नजरें बकरी पर जमी थी। ये बिल्कुल सही है। अड़ा, चांदनी पहाड़ की खुली हवा को भूल गई थी। गलत। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब हम करते हैं चौथा प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, क पढ़ते क्या है। मियाँ जी का क्या नाम था। बताइए क्या नाम था उनका। तो उनका नाम था अब्बू खां। ठीक है। चलिए, खा देखिए, चांदनी कौन थी। तो चांदनी उनकी बकरी थी। ठीक है। ग देखिए, अब्बू खां को क्या शौक था। तो अब्बू खां को बकरियां पालने का शौक था। घ, बकरी देखने में कैसी थी। बकरी देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, घ में बकरी देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, वो एकदम सफेद थी। ठीक है, और उसके काले काले सींग भी थे। ठीक बच्चों। अब देखिए, अब्बू खां क्या जानते थे। अब्बू खां ये जानते थे कि अगर बकरी पहाड़ के पास चली गई तो वहां पे रह रहा जो भेड़िया है वो उसे खा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी कई सारी बकरियों को वो खा चुका था। ठीक है। क्या देखिए, चांदनी दुबली क्यों होने लगी थी। क्योंकि वो खुले आसमान में जाना चाहती थी, वो खुले मैदान में चरना चाहती थी। ठीक है बच्चों, वो कभी भी कैद में नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए यही सोच सोचकर वो कमजोर हो रही थी। ठीक है बच्चों। छह देखिए, भेड़िए को देखकर बकरी ने क्या सोचा और क्या किया। तो देखिए, भेड़िए को देखकर बकरी ने पहले ये सोचा कि इसको, देखिए, भेड़िए को देखकर बकरी ने ये सोचा कि इससे क्या ही लड़ूं। ठीक है, वो जानती थी कि भेड़िया जो है बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, अगर वो लड़ेगी भी तो हार जाएगी, है ना बच्चों। वो जानती थी कि जीत तो भेड़िए की ही होगी। ठीक है, फिर उसने क्या किया, लेकिन फिर उसने ये भी सोचा कि अगर वो डरेगी, लेकिन बच्चों फिर उसने ये भी सोचा कि अगर वो लड़ेगी ही नहीं तब तो वो कायर कहलाएगी, है ना बच्चों, इसीलिए वो लड़ती है। ठीक है बच्चों। देखिए अब जब बकरी बकरी अब्बू खां के पास क्यों नहीं गई। क्योंकि बच्चों जैसे ही वो जाने वाली थी तो उसके मन में ख्याल आया। क्या ख्याल आया बच्चा, उसने देखा कि वहां पे एक रस्सी थी और क्या था, वहां पे एक छोटी सी जगह थी जिसमें उसको कैद करके रखा गया था। ठीक है बच्चों, एक छोटी सी जगह में। ठीक है, बंधक बना के। और देखिए बच्चों, तो बकरी ये भी चाहती थी कि देखिए वो भले ही मर जाएगी लेकिन कैद में नहीं जाएगी, इसीलिए वो अब्बू खां के पास नहीं गई। अब जह देखिए, दो चिड़ियों के बीच क्या बहस हो रही थी। तो देखिए, दो चिड़ियां आपस में बहस कर रही थी कि देखिए कौन जीतेगा। ठीक है, एक चिड़िया कह रही थी कि बकरी जीती और दूसरी बूढ़ी चिड़िया कह रही थी, दोबारा कह रही, तो बच्चों एक चिड़िया कह रही थी कि भेड़िया जीता और दूसरी बूढ़ी चिड़िया कह रही थी कि बकरी जीती। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करते हैं मूल्य परक प्रश्न, मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। देखिए तो सोचकर बताइए। ठीक है बच्चों, क देखिए, बकरी और भेड़िए में से कौन अधिक ताकतवर है और क्यों। तो बच्चों ताकतवर की अगर कहा जाए तो वो तो भेड़िया है। और क्यों है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कैसा है, खूंखार है, उसके मोटे, उसके कह सकते हैं नुकीले दांत है। ठीक है बच्चों। चलिए अब खा देखिए, अंत में किसकी जीत हुई और क्यों। तो देखिए बच्चों, क्योंकि जब बकरी बिल्कुल थक गई, है ना, उसमें कोई भी, जैसे आप कह सकते हैं, कोई भी लड़ने की ताकत पर नहीं बची, इसीलिए वो शांत हो गई वो। ठीक है, फिर भेड़िया क्या करता, भेड़िया तो उसको खा ही जाता, है ना बच्चों, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि भेड़िए की जीत हुई। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आप। अब हम करते हैं भाषा ज्ञान। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। देखिए ये क्या है, गारिब। देखिए बच्चों ये है गरीब। ठीक है, ये गरीब नहीं होता, गरीब होता है ना। र में बड़ी ई की मात्रा। ख देखिए, बकरी, तो र में बड़ी ई की मात्रा आएगी बकरी। चांदनी, न में बड़ी ई की मात्रा आएगी चांदनी। ये ख्याल, तो देखिए
ख्याल में ये ख्याल होता है तो आधा ख आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, ठीक है। क क्या है, अकेलापन, अकेलापन क्या होता है, बिना साथी के, ठीक है। ख देखिए कायरता, कायरता मतलब डरपोकपन, ठीक है। ग देखिए झुंड, झुंड मतलब समूह। घ बेदम, मतलब बेदम मतलब क्या कह सकते हैं आप, देखिए बच्चों बेदम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आप कह सकते हैं यहाँ से क्या, बिना ताकत के, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, बंदर, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट ये सभी पशु कहलाते हैं, बताइए निम्नलिखित को क्या कहा जाता है, ठीक है बच्चों बताइए। देखिए ये है क, आलू, गोभी, बैंगन, मूली, लौकी, तो ये क्या है, ये तो सब्जियां हैं। ख देखिए मेरठ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पटना, तो ये क्या है, ये तो शहर है। ग देखिए आम, पपीता, संतरा, अनार, सेब, तो ये क्या है, ये तो फल है। घ कोयल, तोता, मैना, कबूतर, कौवा, तो ये क्या है, ये तो पक्षी है, ठीक है बच्चों। चलिए आइए बच्चों अब आगे, मौखिक कौशल मतलब ओरल स्किल देखिए। तो बकरी का दूध हमारे लिए कैसा होता है, बताइए बच्चों कैसा होता है बताइए। हम सभी जानते हैं कि गाँव में आपने सुना है ना, सबसे ज्यादा तो लोग बकरी का, भैंस का, इन्हीं का दूध पीते हैं ना, और गाय का। तो बच्चों देखिए बकरी का दूध भी अच्छा होता है, पौष्टिक होता है, और वो हमें ताकत देता है ना बच्चों। अगला देखिए, भेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है बताइए। तो बच्चों भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है ना बच्चों। चलिए आगे देखिए, आप कला कौशल मतलब आर्ट स्किल देखिए। अपनी चित्र पुस्तिका में बकरी का चित्र बनाइए और पेंसिल से शेड कीजिए बच्चों। तो सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तिका में एक बकरी का चित्र बनाएंगे और इसे अच्छे से शेड करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से ये कहानी समझ में आई होगी और इसे सीख मिली होगी, है ना बच्चों। चलिए तो अब हम मिलते हैं एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।